आखिरकार वही हुआ जिसका डर बीजेपी को सता रहा था। जी हां, क्योंकि बीजेपी के कथित चाणक्य चले तो थे अपनी तानाशाही रवैये से सहयोगियों पर दबाव बनाने। यहां सहयोगियों ने ही भारी बवाल मचा दिया है और ये भी कह सकते हैं कि बेचारी भारतीय जनता पार्टी को उसके ही खेल में बुरी तरह से फंसा दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बिहार का सियासी पारा पिछले एक महीने से काफी हाई चल रहा है, क्योंकि 10 दिसंबर से लेकर आज 2025 का 10 जनवरी भी आ चुका है और इस हाई पारे ने बीजेपी हाईकमान की टेंशन काफी बढ़ा रखी है। क्योंकि साफ तौर पर कहे तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी को सबसे भारी टेंशन आगामी बिहार विधानसभा चुनाव दे रहा है, जिसे लेकर अभी से ही सुगबुगाहट तेज है। भले से आगामी विधानसभा का कार्यकाल खत्म नवंबर में होगा, लेकिन बवाल अभी से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर खड़ा हो गया है और बवाल होना भी चाहिए, क्योंकि खुद को हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रखने वाली बीजेपी को बिहार में तवज्जो नहीं मिल पा रही है। सभी सहयोगी दल बीजेपी को खुले तौर पर बेइज्जत करते जा रहे हैं। बस एक बार फिर ऐसा ही कुछ होता नजर आ रहा है, जिसने सियासी गलियारों में बीजेपी की जमकर धज्जियां उड़ाई है और आलाकमान की भारी फजीहत हो गई है। तो फिलहाल कैसे बिहार में विपक्ष तो विपक्ष अपने ही दल के लोगों ने बीजेपी हाईकमान की टेंशन बढ़ाकर रख दी है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही कैसे अब दही चूड़ा के बाद बिहार में नए खेल के अध्याय की शुरुआत का आगाज हो गया है, जिसने ये अंदेशा साफ साफ लगा दिया है कि पलटा पलटी का खेल जल्द होने वाला है। उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक खबर दिखाते हैं जिसने बीजेपी हाईकमान की टेंशन बढ़ाकर रख दी है। देखिए खबर में क्या कुछ लिखा हुआ है। पशुपति पारस करेंगे दही चूड़ा भोज, लालू नीतीश के साथ गवर्नर को भी बुलाएंगे। तो फिलहाल इस खबर को देखकर इतना ही समझा जा सकता है कि दोस्त ही यहाँ दुश्मन बना बैठा है और इस वक्त बीजेपी हाईकमान के लिए ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है कि दुश्मन न करे, दोस्त ने ही वो काम किया है। क्योंकि जहां एक तरफ लालू यादव के बयान या ऑफर के बाद से भारी घमासान मचा ही हुआ है और लालू यादव ने नए साल की शुरुआत में ही खुला ऑफर भी दे दिया है नीतीश कुमार को, तो इतना तो साफ है कि बीजेपी कहीं से भी नहीं चाहती होगी कि लालू नीतीश आमने सामने आए या उनकी मुलाकात हो पाए। हाँ, वो अलग बात है कि सियासत में गुपचुप मुलाकात का दौर भी काफी चलता है। क्या पता मुलाकात होने के बाद ही बिहार में पलटा पलटी की अटकलों का दौर बन गया हो। छोड़िए, वैसे तो अगर देखें तो असल मुद्दा तो ये है कि अब इतना तो साफ है कि नीतीश और लालू यादव की मुलाकात होने जा रही है और ये मुलाकात क्या सियासी भूचाल ला सकती है, उस पर भी जोर दे दिया गया है बिहार की सियासत में। देखिए आगे खबर में क्या कुछ लिखा हुआ है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है और इसके साथ ही बिहार में दही चूड़ा के भोज का आयोजन भी शुरू हो जाएगा। बिहार की राजनीति के लिए ये काफी खास माना जाता है। लगभग सभी पार्टियां दही चूड़ा का भोज करती हैं। इस वर्ष बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, तो ऐसे में मकर संक्रांति काफी अहम है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस भी दही चूड़ा का भोज करने जा रहे हैं। इस भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान समेत सभी पार्टियों के बड़े नेताओं को निमंत्रण दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, बात यहाँ पर खत्म भी नहीं हुई है, बल्कि आपको बता दें कि खुद पशुपति पारस इस भोज के लिए आमंत्रण देने भी जाएंगे। जी हाँ, देखिए खबर में आगे लिखा भी हुआ है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा है कि पशुपति पारस पटना आ रहे हैं। आने के बाद राज्यपाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी, इन सबसे वे समय लेंगे और खुद मुलाकात करके उन्हें निमंत्रण भी देंगे। तो फिलहाल बीजेपी को अब काफी बड़ा झटका लगने वाला है, या कह सकते हैं कि लग चुका है, क्योंकि खबर तो पहले ही निकलकर सामने आ गई है। जैसा कि पहले ही खबर निकलकर सामने आ गई थी, बीजेपी से पशुपति पारस की नाराजगी काफी बढ़ गई है और जल्द ही पारस अलग होने का ऐलान भी कर सकते हैं। और ये कोई हवाई बात हम नहीं कह रहे हैं, बकायदा इसकी खबर भी हमारे पास मौजूद है। देखिए खबर में लिखा भी हुआ है, पशुपति पारस का एनडीए से मोह भंग, जल्द करेंगे अलग होने की घोषणा। तो यहाँ एक तरफ पारस अलग होने का ऐलान भी करते हैं और दूसरी ओर बीजेपी का बिहार में खेल बिगाड़ने की रणनीति पर काम भी करते हैं। क्योंकि जैसा कि पहले ही खबर निकलकर ये भी सामने आई थी कि नीतीश की नाराजगी बीजेपी पर हावी पड़ती दिख रही है, और खासकर तब जब खुद नीतीश के दोनों हाथों में लड्डू है। जी हाँ, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री की बैसाखी नीतीश के हवाले है और पीएम मोदी किसी भी हालत में अपनी इस बैसाखी को जाने तो नहीं देना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर लालू यादव भी अपने परम मित्र को अपने पास बुलाने के लिए नए साल की शुरुआत होते ही बाहें फैलाकर बैठे हुए हैं और किसी भी हाल में नीतीश को अपने पाले में करना चाहते हैं।
और सोने पर सुहागा तो तब हो गया जब खुद बीजेपी के ही बेहद करीबी सहयोगी नीतीश लालू को एक साथ मुलाकात करने का ऑफर भी दे रहे हैं। जी हाँ, अब आप ही सोचिए, वैसे भी बिहार के सियासी गहमा गहमी के बीच कयासबाजियां काफी चल रही हैं। नीतीश लालू जल्द एक हो सकते हैं, उसी बीच अब नीतीश लालू मुलाकात करने वाले हैं। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी खबर है और ये बड़ी खबर बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका बन सकती है। इस खबर का निकलकर सामने आना बीजेपी की हवाइयां उड़ाने के लिए फिलहाल तो काफी है। और आप सुनिए, इतना ही नहीं, वैसे भी चाचा के ऊपर खरमास के बाद दही चूड़ा का भोज करने के बाद खेला करने का तमगा तो लगा ही हुआ है। उतने में बिहार में खुद एनडीए के सहयोगी दल ने ही चाचा को खेला करने के लिए बुला लिया है कि आओ और खेला कर ही दो। और सूत्रों की माने तो 15 जनवरी को खेला होने की संभावनाएं अब तेज हो गई हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, पुराने यारों का मिलना कुछ ना कुछ तो भूचाल लाने ही वाला है। लेकिन हमारी आपकी जिंदगी में नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी की जिंदगी में। और जहां एक तरफ नीतीश कुमार आए दिन सफाइयां देते फिर रहे हैं, उससे भी इतना साफ है कि चाचा की ये सफाइयां सहयोगियों का सफाया करने के लिए ही होती हैं। और चाचा की कुर्सी पर खतरा मंडरा चुका है। एक साल पहले भी अगर हम देखें, थोड़ा सा दूरगामी अपनी दृष्टि को ले जाए तो ठीक इसी समय चाचा की कुर्सी खतरे में आई थी और चाचा ने खेला कर दिया था और कुर्सी नहीं जाने दी थी। बस एक बार फिर चाचा ने ऐसा ही खेला करने का मन बना लिया है, क्योंकि उनकी कुर्सी पर खतरा मंडरा गया है। और कहीं ना कहीं बिहार की सियासत से जो खबरें, या कह सकते हैं कि खुले तौर पर जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो तो चाचा के मन पर और भी मुहर लगाती जा रही है कि ये आने वाले 5 दिन में चाचा खेला करने का मन अब बना चुके हैं और खेला करना फाइनल हो गया है। जी हाँ, क्योंकि आपको बता दें कि जहां एक तरफ 15 को नीतीश और लालू की मुलाकात की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसी बीच लालू यादव ने सभी विधायकों को पटना भी बुलाया है। और इतना ही नहीं, केवल लालू के विधायक ही 18 जनवरी को पटना में नहीं होंगे। खबरें तो ये भी हैं कि इस दौरान राहुल गांधी भी बिहार पहुंच रहे हैं। जी हाँ, देखिए खबर में क्या कुछ लिखा हुआ है। राहुल गांधी 18 जनवरी को बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद पहला दौरा है ये। अब आप ही सोचिए, राहुल गांधी का ये बिहार दौरा तभी क्यों हो रहा है जब नीतीश कुमार नाराज है, और खासकर नीतीश का इंडिया गठबंधन के साथ हाथ मिलाने जैसी काफी खबरें सामने हैं। कयासों का बाजार भी काफी गर्म है और अब तो लालू नीतीश की मुलाकात को लेकर भी तैयारियां जोरों शोरों से बिहार में शुरू हो चुकी हैं। तो महज ये कोई संयोग तो नहीं है, बल्कि बिहार में खिचड़ी तो पक रही है। बस बात इतनी सी है कि ये खिचड़ी किसे स्वादिष्ट लगती है और किसे कड़वी, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन इतना तो साफ है कि इस खिचड़ी ने सर्द के मौसम में बिहार में गर्माहट तो ला दी है। तो फिलहाल आपकी सियासी खिचड़ी को लेकर क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।